गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा हवेलीनुमा घर था, जिसे लोग डरावनी हवेली कहते थे। किसी को नहीं पता था कि वह घर कब बना और वहां कौन रहता था। लेकिन गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि कई साल पहले वहां एक छोटी बच्ची रागिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रागिनी को गुड़ियों से बेहद प्यार था। उसकी सबसे प्रिय गुड़िया थी एक लाल जोड़े में सजी हुई सुनहरे बालों वाली गुड़िया, जिसे वह हर वक्त अपने साथ रखती थी। लेकिन एक रात उस घर में एक भयानक हादसा हुआ। कुछ अजनबी डाकू लूटपाट करने आए और उन्होंने रागिनी और उसके माता पिता को बेरहमी से मार डाला। कहते हैं, मरने से पहले रागिनी की आत्मा उस गुड़िया में समा गई। समय बीतता गया, लेकिन गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि रात के समय वहां से किसी बच्ची की हंसी और रोने की आवाजें आती थीं। एक दिन गांव के दो लड़के अजय और रोहन हिम्मत दिखाने के लिए उस हवेली में चले गए। अंधेरे और जाले से भरे उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक अजय की नज़र एक पुरानी लाल कपड़ों वाली गुड़िया पर पड़ी। ये तो बस एक पुरानी गुड़िया है, अजय ने हंसते हुए कहा और उसने गुड़िया को उठा लिया। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रोहन डर के मारे कांपने लगा। तभी उन्हें एक धीमी मगर डरावनी आवाज सुनाई दी, मेरी गुड़िया वापस दो। अजय और रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी रूह कांप उठी। उनके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली थीं, चेहरा सफेद और भावहीन था। डर के मारे अजय ने गुड़िया फेंक दी, लेकिन जैसे ही गुड़िया जमीन पर गिरी, अचानक वह खुद उठने लगी और हवा में तैरने लगी। रागिनी की आत्मा उसमें समा गई और वह चीखने लगी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम भी चैन से नहीं रहोगे। अजय और रोहन बदहवास होकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी रागिनी की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने मेरी गुड़िया छूने की हिम्मत कैसे की। रोहन ने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी तुम्हारी चीजों को नहीं छुएंगे। रागिनी की आत्मा कुछ देर तक उन्हें घूरती रही, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने सुबकते हुए कहा, मैं बस अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। रोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर हम तुम्हारी गुड़िया को ठीक से दफना दें तो क्या तुम्हें शांति मिलेगी। रागिनी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। अगली सुबह अजय और रोहन ने गांव के पुजारी की मदद से उस गुड़िया को मंदिर के पास उचित रीति रिवाज से दफना दिया। इसके बाद हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव वालों का मानना था कि रागिनी की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई थी, लेकिन कोई भी इस बात को भूल नहीं पाया कि एक गुड़िया में भी आत्मा बस सकती है और वह तब तक बेचैन रहती है जब तक उसे न्याय न मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।